guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you are doing well. So आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। इसका मतलब ये है कि आज मेरे अंदर का शेफ जाग चुका है फाइनली काफी दिनों बाद। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शाही टुकड़ा। तो चलिए साथ में मिलके बनाते हैं। पता है मेन बात क्या है कि आज मैं ये क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जनवरी में ही मेरे घर वालों ने मेरे हाथ का बना हुआ आटे का हलवा 2 से 3 बार खा लिया है ऑलरेडी। अब मैं भी वो बना बना के बोर हो चुकी हूँ। मैंने सोचा चलो यार आज कुछ नया ट्राई करते हैं, और मैंने फिर ऑनलाइन रेसिपीज चेक करी। तो रेसिपीज देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जितना मुश्किल मैं सोच रही हूँ उतना मुश्किल है नहीं, एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा आटे के हलवा की तरह खराब ही होगा। एक बार खराब होगा, 2 बार खराब होगा, तीसरी बार तो बनेगा ही। तो चलिए आज मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ कि ये आज मेरे से बनेगा कि खराब होगा, मुझे नहीं पता। तो चलो फटाफट चलते हैं और बनाते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम लोग चाशनी बनाने वाले हैं, क्योंकि उसको फिर ठंडा भी करना पड़ेगा। चाशनी के साथ साथ हम लोग रबड़ी भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हम लोग ब्रेड को करेंगे फ्राई, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं, अपने काम पे लगते हैं। चाशनी बनाने की सबसे मेन चीज जो है, पानी और चीनी दोनों सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। तो मैंने दोनों ही ग्लास में डाल लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें पानी डालेंगे और फिर चीनी। कुछ लोग इसमें रोज वाटर और भी बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं जो कि मैं भूल गई हूँ। देखो मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मुझे जज मत करना, मैं भी सीख रही हूँ। मैं सिर्फ मीठा बनाना सीखती हूँ क्योंकि वो मेरी कैटेगरी में आता है। फटाफट जब तक हमारा ये हो रहा है चाशनी, मैं और रबड़ी बनाने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं ½ kg मिल्क डालने वाली हूँ। ये जो हमने ½ kg मिल्क लिया है इसको तो मैं सबसे पहले गैस पे चढ़ा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर और दूध को मिक्स करके उसका वो बना के इसमें हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। देखो मुझे सैफरॉन भी था घर पे पर मुझे मिल नहीं रहा है इस समय, तो मैं अभी अपने घर वालों को फ़ोन करके पूछने वाली हूँ कि सैफरॉन कहाँ रखा है। तो अगर आपके पास सैफरॉन है, ऑप्शनल है वो चीज़, तो आप ऐड कर सकते हो। अभी अगर मुझे मिल गया तो मैं इसमें ऐड करूँगी, नहीं मिला तो नहीं करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चढ़ा देते हैं, साथ ही साथ हमारी चाशनी भी बन रही है, साथ ही साथ हम लोग रबड़ी भी बना लेंगे। उसके बाद लास्ट में ब्रेड वाली चीज को करेंगे, ओके गाइस। सारी चीज मिल चुकी है खोई हुई, सैफरॉन को छोड़ के। गाइस मुझे फाइनली सैफरॉन मिल गया है मैंने अपने घर वालों को फोन करके पूछा कि कहाँ रखा है, कुछ तो बता दो। अब मैं ये इसमें ऐड करूंगी, सिर्फ 2 या 3 भी कर सकते हो आप, और यही सेम मैं दूध में भी ऐड करूंगी, ठीक है। अब हम इसको वापस बंद करके रख देते हैं, क्योंकि इंडियन घरों में इसको गोल्ड माना जाता है ठीक है। अब देखो मैं इलायची ये लेके आई थी, अगर मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में इलायची पाउडर भी है, क्योंकि मैं तो खाना बनाती नहीं हूँ। अब मुझे सूंघना पड़ेगा कि ये इलायची पाउडर है कि नहीं। इसके अंदर चिट है तो हम देख सकते हैं। चाय मसाला है ये, पहली बात तो और कुछ रखा है। मुझे बोला गैस के बगल में इलायची पाउडर रखा है, कहाँ? ये रहा। मैं भी ये भगवान, ये रहा। गाइज अब हम लोग सबसे पहले कस्टर्ड पाउडर का वो बना लेते हैं ताकि हम अपने दूध में मिक्स कर सकें, ठीक है। और इससे पहले आपको पता है मेरे साथ एक पोपट हुआ कि डब्बा सेम था, मैं कॉर्नस्टार्च उठा के लेके आई थी फ्रिज में से। अभी अगर मैं नाम ना पढ़ती और मैं डाल देती ना तो शाही टुकड़ा बन जाता आज मेरा।
सो गाइज़ अब मेन चीज़ करने का टाइम आ चुका है। तो हमने सबसे पहले एक चॉपर बोर्ड ले लिया था, उसके बाद ब्रेड के जितने भी साइड्स के पार्ट्स होते हैं इसको मैंने हटा लिया था। उसके बाद ब्रेड को ऐसे बीच में से कट कर लिया था, सैंडविच जैसे हम कट करते हैं ना वैसे ही, ठीक है। और कट करने के बाद मैंने ऐसी कुछ 4 से 5 ब्रेड करी होंगी। आप अपने हिसाब से करना, जिस हिसाब से आप बना रहे हो, जिस हिसाब से क्वान्टिटी है उस हिसाब से आप रखिएगा, ठीक है। और साथ ही मैंने यहाँ पर फ्राई पैन चढ़ाया। फ्राई पैन में मैंने घी डाला था। घी डालने से अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ऑयल को अवॉइड ही करना, ज़्यादा से ज़्यादा घी ही प्रेफर करना, ठीक है। और गाइस मैंने घी भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है, एकदम ऐसे डीप फ्राई नहीं किया है मैंने कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। और गाइस ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा और क्रिस्पी भी, ठीक है। मेरा शाही टुकड़ा तो बन चुका है, पर जो किचन की हालत हुई है ना, ये देख के अभी मुझे चक्कर जरूर आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग ये सब एकदम क्लीन कर लेंगे। और थोड़ी ब्रेड बची है, रबड़ी भी बची है, तो मैं ये अभी तो मेरे घर वालों ने सब गरम गरम खा लिया और मुझे 10 में से 10 नंबर भी दे दिए। तो अब उन्होंने गरम खाया, मैं उनको रात को ठंडा भी खिलाऊंगी। तो ये ब्रेड में दोबारा बना के मतलब इन द सेंस कि इसकी जो भी ड्रेसिंग वगैरह वो सब करके मैं इसको प्रिजर्व कर देती हूँ। बर्तन सारे खाली करके सिंक पे डाल देती हूँ, स्लैब साफ कर देती हूँ, ठीक है। हम उसके बाद आपसे मिलते हैं, ओके। सो आप गाइस को मेरी रबड़ी, ये क्या शाही टुकड़े का रिव्यू देना चाहते हो? यस, मस्त बना था गाइस, मस्त। जिसको खानी है हमारे घर आ जाइए जल्दी से, ये बना के खिलाइए। मैंने रेसिपी दे दी है, बना लो अब खुद। जिसको खानी है वो कमेंट में शाही टुकड़ा लिखे, ये अपना एड्रेस भेजेगी। ये कब डिसाइड हुआ था? और गाइस आज हमारे घर में चल रहा है मैच। गाइस ये देखो, ये इतना बचा हुआ है, तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और ये लोग रात को खा लेंगे। मैं खा लूंगी रात को। मीठा खाने के लिए मेरे घर वाले हमेशा रेडी होते हैं, 24 घंटे। 2000 years later. सो गाइज हम लोगों का किचन का काम तो ख़त्म हो गया है। अब मैं आके बैठी हूँ थोड़ी देर कि मैं रेस्ट कर लूँ। और रेस्ट से मुझे याद आया कि जैसे कि आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा है, हम लोग गए थे पुष्कर, और मैं अगर किसी जगह जा रही हूँ और मैं वहाँ से कुछ ना लेके आऊँ, ऐसा कभी हुआ है जो इस बार हो जाएगा। तो मैं वहाँ से 2 चीज़ें लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं नहीं लेके आई हूँ, मेरे घर वाले लेके आए हैं, क्योंकि मैं थी रिजॉर्ट पे। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि फिर मेरा मार्केट जाने का मन ही नहीं किया। फिर और उस समय प्रिशा भी सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो यार मैं अपना व्लॉग का थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, आप लोग चले जाओ मार्केट। और मैंने इन लोगों को स्पेशली 2 चीज़ें बोली थी कि वो 2 चीज़ें लेके ही आना। अब ये लोग जब मार्केट गए तो ये लोग दूसरी मार्केट गए। जब हम लोग, आपने देखा होगा मंदिर जब हम जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स थी और वहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी थी जो देख के मेरा दिल एकदम हो गया था कि यार ले लो अभी। और इन लोगों ने उस समय मुझे बोला कि अभी हम वापस आएंगे, पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। और इन्होंने वहाँ मेरा खुद्दू काटा, ये मुझे वापस नहीं लेके गए उस जगह पे। और जब ये लोग शाम को गए तो ये दूसरी मार्केट गए, तो मुझे वहाँ से जो 2 चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिली ही नहीं। और वो 2 चीज़ें थी, एक शॉर्ट कुर्ती थी जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने वहाँ ट्रिप से आने के बाद ऑनलाइन हर एक प्लेटफॉर्म में ढूंढी है, वो मुझे कहीं नहीं मिली। और एक था एंकलेट जो कि सिल्वर में था, बहुत ज़्यादा सुंदर था यार, बहुत ज़्यादा सुंदर। और उन दोनों चीज़ों की जगह मुझे मिला है, मैं दिखा देती हूँ क्या। सो गाइस उसकी जगह हम ये लेके आए हैं। इससे आपको पता चली गया होगा कि ये क्या है। बट वहाँ की शॉप्स की सबसे अच्छी बात कि वो लोग कुछ भी सामान देते हैं ना, तो वो एक ऐसे पॉली बैग में देते हैं जो कि कुछ ऐसा है। बड़ा सुंदर था, ये क्यूट है। ये लेके आए हैं मेरे घर वाले मेरे लिए जूती,
जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब जब भी मैं कुछ भी इंडियन वेयर पहनूंगी तो मैं ये ज़रूर पहनूंगी और उस समय मैं आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, ठीक है। और दूसरी चीज़ है डायरी। ईवल आई इसमें ये बना हुआ है, ये मेरी फेवरेट इमोजी है। इन लोगों को इस इमोजी से याद होगा कि ये इसकी फेवरेट इमोजी है। आजकल मैं मैं व्हाट्सएप पे भी किसी से भी बात कर रही हूँ ना तो मैं ये इमोजी ज़रूर यूज़ करती हूँ। फिलहाल ये डायरी मुझे डायरी चाहिए ही थी बहुत दिनों से, और वो क्यों चाहिए थी वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। पर इसमें जो यार ये नॉट लगी होती है ना, मेरे से कभी नहीं खुलती। खुली, ये देखो, अंदर से इसके पेजेस प्लेन है, बहुत ज़्यादा विंटेज लुक है। इसका डिज़ाइन मुझे सबसे प्यारा लगा। मतलब ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसके अंदर जितने भी सब सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं वो इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट हाँ, मुझे मेरी वो 2 चीज़ें नहीं मिली जिसका मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ तक गई और मैं वो 2 चीज़ें लेके नहीं आई। बट एनीवेज, फिलहाल सो गाइज हम लोगों का सारा काम हो चुका है। अब हम सब जा रहे हैं सोने के लिए। सोने से पहले मैं तो लूँगी एक दवाई इसलिए क्योंकि आज सुबह मेरे साथ हुआ था एक कांड। और वो ये हुआ था, आज सुबह थी 10 बजे मेरी एक ऑनलाइन क्लास। मैं अच्छा खासा तैयार होके एकदम फिट एंड फाइन क्लास लेने बैठी। आधे घंटे बाद कुछ अराउंड 10:38 हो रहा होगा, ठीक है। मैं जिस स्टूल पर बैठ के क्लास ले रही थी ना, वो टूट गया और मैं इतनी ज़ोर से गिरी भगवान कसम कि मुझे उस समय पता नहीं चला कि लगी है इधर उधर, कहीं दर्द हो रहा है। अब जैसे जैसे शाम हुई, रात हुई, अब मुझे बहुत जगह दर्द हो रहा है और मुझे सहन नहीं हो रहा है इस समय। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले तो दवाई खाने के लिए। और मैं इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से गिरी थी ना भाई कि मुझे खुद को हंसी आ रही थी। और ये सब भाग के आए कि इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, भाग के आए और सब हंस रहे। ये नहीं कि कोई मुझे उठा दे, कुछ मुझे पूछ ले इधर उधर लग गई क्या, भाई सब हंस रहे पहले तो। अब मुझे ये चीज़ और पूरी बैक जो इतनी दर्द हो रही है ना, मैं क्या ही करूँ। मैं जा रही हूँ अब दवाई खा के सो जाऊँगी चुपचाप। तो अच्छा हुआ गाइस कि मैं क्लास ले रही थी तो मेरा कैमरा बंद था, वरना आज मेरी बेइज्जती वहाँ पे हुई होती। मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी यार। कोई होता ना उस समय मेरी जगह तो उसको पता चलता कि क्या हुआ। फिलहाल गाइज आज का ये व्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।